नमस्कार, स्वागत है आपका आई न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ प्रकाश फुलारा। दरअसल बीते कुछ दिन पहले जब दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो इस बीच पंजाब में एक साजिश रची जा रही थी। यूं कहें कि पंजाब में उस साजिश के तहत साजिश को अंजाम ही दे दिया गया था। अमृतसर में दशहरे वाले दिन एक गांव में, मानावाला गांव है, जहां पर भगवान राम का पुतला जला दिया गया, जिसके बाद पंजाब में जो हिंदू समाज है उसमें रोष है। और इस जो हुआ है, इस घटना को लेकर, इस घटना में काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद अभी तक जो अन्य आरोपी हैं पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और जो वायरल हुआ है वीडियो, जो आप सोशल मीडिया में कई लोगों ने देख भी लिया होगा, और जिस वीडियो को मैं आपके सामने दिखाऊंगा उसे ब्लर करके, वो वीडियो में जो भी लोग नजर आ रहे हैं वो 14 से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि उनकी तफ्तीश जारी है, अन्य जो लोग इसमें हैं शामिल उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यही कि कभी भगवान राम का पुतला जलाकर हिंदुओं के मनों पे ठेस पहुंचा दी जाती है। इससे पहले संघ के जो कार्यकर्ता हैं उन पर हमला किया जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, और संघ के संगरूर में हेड ऑफिस में, कार्यालय के बाहर काफी कुछ लिख दिया जाता है। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो पंजाब में ये परिभाषित कर रही हैं कि क्या कांग्रेस सरकार में पंजाब में हिंदुओं के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। इस तमाम चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से पंजाब के उप प्रधान प्रवीण बांसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आशीष बोनी जी जुड़े हैं, बजरंग दल के प्रांत संयोजक हैं। आशीष बोनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ अशोक सरीन जी जुड़े हैं, एडवोकेट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। अशोक सरीन जी वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मामले पर एफआईआर दर्ज की थी, और इसके साथ ही मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से भी अनिल अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशोक सरीन जी आपके पास आता हूं कि आपने सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाई थी। क्या कहेंगे आप कि अब तक पुलिस की कार्यशैली पर आप सवाल उठा रहे हैं कि कई लोगों को गिरफ्तार कर दिया है पुलिस ने, 9 लोगों को, लेकिन अभी भी पुलिस की जो कार्रवाई है वो संदेह के घेरे में आपको नजर आ रही है, ऐसा क्यों? ऐसा था कि सबको जैसे जानकारी है कि 25 तारीख को रविवार शाम 6-7 बजे का समय था जब कुछ शरारती लोगों ने भगवान श्री राम का पुतला जलाया। इसमें बहुत ही जो बात निकलकर सामने आई वो बहुत दुखदाई और शरारती किस्म के लोग हैं, क्योंकि जिसने ये पुतला जलाया वो अशोक मसीह नाम का व्यक्ति था जो क्रिश्चियन समाज से संबंधित था। उसके सारे साथी सहयोगी थे और इन लोगों ने पुतला जलाया श्री राम का, और सबसे पहले नारा लगाया, बोले सोनिहाल, कि जनता में ये संदेश जाए कि सिख समाज के लोग भगवान राम का पुतला जला रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ उसी वीडियो में आप देखेंगे, कुछ देर बाद वो बोलते हैं खुद को कि दलित समाज से हैं हम, हमारा जो पिछोकड़ है वो दलित समाज का, कि ये भी संदेश हिंदुओं में जाए कि दलित समाज के लोग जो हैं, दलित समाज के जो हैं वो लोग भगवान राम का पुतला जला रहे हैं। ये एक साजिश है जो पंजाब के अंदर हिंदुओं को सिखों से और दलितों से लड़ाना चाहते हैं। और इसमें बहुत दुखदाई बात यह है कि रविवार की घटना घटी, वहां पुलिस मौजूद थी, वहां काफी लोग थे। मंगलवार शाम को 8 बजे तक कोई पुलिस का एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये मैंने एक वेब पोर्टल के माध्यम से जब मंगलवार को शाम को 7 बजे वीडियो देखा, जिसको देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम पंजाब में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो मैंने तुरंत जिस इलाके में, जलंधर के थाना डिवीजन नंबर 3 में मैं रहता हूं, वहां मैंने कंप्लेंट फाइल किया और पंजाब के डीजीपी साहब से बात किया और अपने जलंधर के पुलिस कमिश्नर साहब से बात किया कि एक वीडियो जो आया है उनको भेजा, उसमें बताया कि भगवान राम का पुतला जलाया जा रहा है, खुद को लोग मानावाला के बता रहे हैं। उसके बाद मैं अपने भाइयों
भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि मैंने 8:30 पौने 9 बजे दरखास्त दी, तो 9:50 323 नंबर FIR है जो दर्ज हुआ है लोपो के थाने अमृतसर देहाती के। 9:40 पे ही पुलिस ने अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पे पर्चा रजिस्टर किया। 11:40 पर पर्चा रजिस्टर हुआ और रात को मेरे को जालंधर के पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा कि पर्चा रजिस्टर हो गया, 2 जाने हमने पकड़ लिए हैं, तो आपको सुबह तक रिजल्ट मिलेगा। तो सुबह सुबह मेरे पास 9 बजे फोन आया गुरप्रीत भुल्लर जी का। उन्होंने मेरे को बताया कि हमने 3 लोग पकड़ लिए हैं और 2 लोग हम और पकड़ लेंगे। अभी आपको DSP लोपो जो लोपो के हैं वो अभी अटारी DSP पढ़ते हैं, वो आपको बताएंगे। तो मेरे को जब डिप्टी साहब का फोन आया तो उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ी कार्रवाई तो पुलिस ने, चलो 48 घंटे बाद सभी लोग जागरूक हुए, सोशल मीडिया पे इसको मूवमेंट चल पड़ी। पुलिस ने इस घटनाक्रम पर जो धाराएं लगाई हैं वो बिल्कुल गलत लगाई हैं, क्योंकि इसमें 153A लगनी चाहिए कि 2 समुदायों में टकराव कराने का जो उनका फैसला। आशीष जी, बजरंग दल की तरफ से क्या 20 तारीख को जो हिंदू संगठन अब अमृतसर में जा रहे हैं, क्या आप सब लोग 20 नवंबर को अमृतसर कूच कर रहे हैं, आप सभी लोग? ऐसा है, जिस समय ये घटना समाज के ध्यान में आई उसके तुरंत बाद हमारे कार्यकर्ता ऑन द स्पॉट वहां पहुंचे जहां प्रभु श्री राम जी का चित्र लगाकर पुतला फूका गया था। वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके पहले उस स्थान से वो सारे अवशेष उठा के उसको जल प्रवाह किया। और अब जो बात है, हमारे जो लोकल उस जिले के कार्यकर्ता हैं वो सभी लगातार जब भी इसकी हेयरिंग हो रही है, उनको कोर्ट में जब आरोपियों को पेश किया जाना था, वकीलों से लेके तुरंत सभी कार्रवाई में जो हमारे लोकल टीम वहां की लगी हुई। और जो अभी हिंदू समाज का अगला फैसला आएगा और जो हमारी भी आगे की ब्योंत बनेगी कि अकेला 295A इस मामले में नहीं होनी चाहिए। हर आम बात है, 10 दिन बाद ये इकट्ठे होंगे, इनके परिवार इकट्ठे होंगे, माफी मांगेंगे और आगे इसके पीछे का जो एक बड़ा षड्यंत्र है, कौन सी ताकतें ऐसा जो पंजाब का माहौल क्रिएट कर रही हैं, कभी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी, कभी कोई सोशल मीडिया फेसबुक पे कुछ वो लोग अपने आप की मशहूरी के लिए जो समाज को तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं, ऐसे लोग। और जो ये ताकतें कौन है जो पीछे से ये काम करा रही है, 295A नहीं, ये देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जब तक इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, हिंदू समाज आराम से नहीं बैठेगा। आता हूं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हिंदू संगठन एक आरोप लगा रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब बीजेपी के पंजाब के अध्यक्ष पर हमला हुआ था तो धरने लगाए गए थे, सड़कों पर चौक नाके सब बंद कर दिए गए थे, लेकिन भगवान राम का पुतला जलाया गया, उसके बाद बीजेपी सड़क पर नहीं उतरी। सारे ही आपकी हाँ जी, आपके पास आवाज आ रही है? मूल निवासी सारे संगतां इकट्ठे हो गए। अज आपां राम दा पुतला लूण लगे आ, क्योंकि साडे वड वडेरे जिहड़े साडा रावण ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੂੰਦੇ ਰਹੇ लोग। ਅਸੀਂ ਅੱਜ राम ਨੂੰ ਲੂਣ ਲੱਗੇ ਆ। मेरे को आपकी बात नहीं पता चली कि किस विषय पर बोलना है, मैंने किस बात का बोलना है। मेरा सवाल आपका सवाल बीजेपी के संबंधित वही सवाल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा सवाल प्रवीण बांसल जी आपसे ये है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हिंदू समाज ना डिवाइडेड है, मुसलमान का मुद्दा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, हिंदुओं के खिलाफ कोई सरकार बोलने ना बोले, कोई मुसलमान बोले ना बोले, हिंदू ना बोले, ये हिंदू समाज बोलने वाले बड़े, इस हिंदू समाज की बड़ी कमजोरी है। देखो हिंदू अतवाद किने कहा? मनीष तिवारी ने, दिग्विजय सिंह ने।
लेकिन बीजेपी पर तो आरोप ये लग रहा है ना कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़क पे नहीं उतरी। आशीष जी, चलिए मैं आपके पास आता हूं। आशीष जी, जो मैं सवाल बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, जिसका जवाब कनेक्शन भी कट रहा है, लेकिन क्या जी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आई है? नहीं, ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, आपने जो हमारे बड़े भाई प्रवीण जी को भी बुलाया, प्रवीण जी खुद इस विषय में रहे हैं सारे आंदोलन में। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। लेकिन जिस तरह से उनके अध्यक्ष पर जब हमला हुआ था, उसके बाद जिस तरह के एक वहां पे आंदोलन दिख रहे थे, नजर आपको आए होंगे सड़क पर, किस तरह से टोल नाके तक पर जाम लगा दिया गया था, लेकिन अब इस तरह का कुछ नहीं हो रहा। हिंदू ये आरोप समाज, हिंदुस्तान की तरफ से लगाया गया है। पवन गुप्ता जो नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगाया। नहीं नहीं, देखिए, पवन जी का अपना विचार हो सकता है कुछ। काफी समय से तो पवन जी भी हिंदू राजनीति में अभी दोबारा सक्रिय हुए हैं। विषय ये है, क्या हिंदू समाज को राजनीतिक पार्टियां खड़ा करेंगी? हिंदू सक्षम नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, क्या बाकी पार्टियों में हिंदू नहीं है? और दूसरी बात, हिंदू समाज सक्षम है किसी संगठन के मुखी को यह बात कहनी ही नहीं चाहिए कि कोई पार्टी बोल रही है या नहीं बोल रही। हिंदू सक्षम है, हम लोग सक्षम हैं, पर यह पंजाब भी हमारा है और पंजाब के माहौल की जो चिंता करना भी हमारा फर्ज है। और ऐसे माहौल में हमारा और हमारी पार्टियों का जो व्यवहार क्या होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, उसको देखते हुए अगर कोई पार्टियां जिस हिसाब से अपनी रणनीति बनाती हैं, उससे हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। हिंदू संगठनों का क्या काम है, हिंदू संगठनों को उसकी चिंता करनी चाहिए। और प्रवीण जी तो रहे हैं, प्रकाश मेरे जी, को लगता है। मैं बोल सकता हूं? हाँ, नमस्कार जी। मैं ना जी ऑन रोड ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ, मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, पहला हिंदू है फिर बीजेपी का कर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ। और बड़ी दुख की गल है, ये मैं सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ है, मेरे तो ਵੱਡੇ बैठे है, प्रवीण जी बैठे, इस मुद्दे के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का कोई बयान नहीं आया, सुनील जाखड़ जी का कोई वो भी इस मुद्दे पे किते गल करते नजर नहीं आए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, इस मुद्दे के बारे में? जी, ये मुझसे प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ, पहले भी लगता है मुझे आपने मुझसे प्रश्न किया था, तो लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। तो ऐसा है कि ये जो अभी अमृतसर के मानावाले में अभी ये जो घटना हुई है, बहुत ही मंदभागी घटना हुई है। तो इसके ऊपर जो भी सरकार ने एक्शन लिया है, जो भी हिंदू संगठन इस पे अग्रेसिव होके काम कर रहे हैं, इस विषय को अगर हम 2 मिनट के लिए छोड़ के हम इस विषय का संज्ञान लें, इस विषय पे चर्चा करें कि इसके पीछे मानसिकता क्या है, ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अमृतसर का ये जो गांव है और वहां पे जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, अगर उसको देखा जाए तो ये जो गांव है ये एक पिछड़े गांव में आता है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है वो भी कोई इतना पढ़े लिखे या समाज के बीच में चलने फिरने वाले लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया। तो ये सोचने का विषय है कि ये सब वहां पे क्यों हो गया। तो इसमें जो चीजें निकल के आ रही हैं सामने, वो ये है कि कुछ ऐसी संस्थाएं जो हैं वो साजिश के तहत हिंदुत्व को बदनाम कर रही हैं और देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे आम हिंदुओं को भी हिंदुत्व से ही नफरत हो जाए, जिसकी जीती जागती उदाहरण आपको महाराष्ट्र के पालगढ़ में मिलेगी, जहां पे साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए कि उन्हें भगवा वस्त्र पहने हुए थे। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इस काम को किया जा रहा है। देखिए, अब उन्होंने जो एक क्राइम करना था वो कर दिया, अब कानून उनको उनकी सजा देगा, लेकिन हमारा विषय जो मेन ये होना चाहिए
कि पहले तो ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और दूसरा इन घटनाओं को रोका कैसे जा सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ये आवेदन करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे देश में करोड़ों की संख्या में इस टाइम फेक आईडी चल रही है, फेक पेज चल रहे हैं, वेब चैनल ऐसे चल रहे हैं जो विदेशों से चलाए जा रहे हैं और वहां पे हिंदुत्व के लिए इतना कूड़ प्रचार किया जा रहा है जिससे एक आम इंसान भी हिंदुत्व के प्रति नफरत रखना शुरू कर देता है और उसके बाद जब ऐसा हो जाता है उसके बाद वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। तो कहीं ना कहीं मैं इन लड़कों को, जो 25-26 लोगों को नामजद किया गया, इनमें से कोई 7-8 अरेस्ट भी किए गए हैं, तो इनका माइंड वॉश किया गया है। नहीं तो क्या कारण है कि इसमें से 1-2 ईसाई परिवार से थे और बाकी जो अपने दलित, अपने हिंदू समाज से, तो उनको राम जी के बारे में ऐसा बताया किसने? उनको ये जानकारी किस स्कूल में, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी से ये जानकारी मिली गई कि ये जो राम जी हैं ये हमारे दुश्मन थे और जो रावण है ये हमारे बहुत ही अच्छे एक ईस्ट और एक शिरडी इंसान थे रावण। तो हमें सबसे पहले इस पे सोचना चाहिए कि ऐसी फेक आईडी और ऐसे फेक पेज या वेब चैनल, इन सब पे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बैन लगाना चाहिए। अब दूसरी बात करती है, जैसे आपने हमारे बड़े भाई प्रवीण बांसल जी से एक प्रश्न किया कि इस मुद्दे पे बीजेपी कहाँ एक्टिव हुई, तो ये प्रश्न आपका ठीक है, लेकिन क्या ये प्रश्न सिर्फ भाजपा के लिए ही है? क्या और पार्टियों में हिंदू नहीं है? क्या और पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, क्या उनकी राम जी में श्रद्धा नहीं है? तो ये प्रश्न तो सभी पार्टियों पे आता है। मैं भाजपा में भी ये प्रश्न उठाऊंगा। आपने सही प्रश्न किया कि जब माननीय पंजाब अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ तब भी इसका बहुत कड़ा इसका प्रोटेस्ट किया गया और उसके बाद जो 64 करोड़ के घोटाले में भी भाजपा ने कड़ा प्रोटेस्ट किया, जो दलित घोटाला हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं राम जी की ऐसा होने से भाजपा ने वो चीज नहीं की जो बाकी प्रोग्रामों में इन्होंने की है। लेकिन यही बात कांग्रेस पे, अकाली दल पे, आम आदमी पार्टी और जितने भी और बाकी पार्टी हैं सभी पे लागू होनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि जैसे मान लीजिए गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी भी होती है या कोई इस्लाम के साथ ऐसा होता है, तो एक साथ सभी संगठन, सभी संस्थाएं, सभी राजनीतिक पार्टियां एक सुर में इस चीज का विरोध करती हैं। लेकिन जब भी हिंदुत्व पे ऐसा कोई प्रहार होता है तो सभी मुंह में गुड़ डाल के बैठ जाते हैं, सभी मुंह में चने डाल के बैठ जाते हैं। क्या कारण है इस चीज का? हमें इस पे भी विश्लेषण करना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पंजाब का जो हिंदू है ये संगठित नहीं है और वो पार्टियों के नाम पे बैठा हुआ है। वो अपने आप को अकाली कहलवाना पसंद करता है, वो अपने आप को भाजपाई कहलवाना पसंद करता है, वो अपने आप को आम आदमी और कांग्रेसी कहलवाना पसंद करता है, लेकिन खुद को हिंदू कहलवाना पसंद नहीं करता। और इसका कारण यही है कि पंजाब में एक माहौल ही ऐसा क्रिएट किया गया कि अगर आप अपने आप को हिंदू कहोगे, आपको एजेंट का एक दर्जा दे दिया जाएगा, आपके धर्म के ऊपर कटाक्ष किया जाएगा, आपको गौमूत्र पीने वाला बताकर आपके ऊपर कटाक्ष किया जाएगा। तो ये जो सब बातें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे खुद के समाज के कारण ही हो रहा है और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पंजाब का जो हिंदू है इसको कहीं ना कहीं संगठित होना ही पड़ेगा। नहीं तो जो कश्मीर में हुआ, जो हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ, वही हिंदुओं के साथ पंजाब में भी होगा। अगर आज लेकिन अनिल जी आप ये कह रहे हैं कि पंजाब का जो हिंदू है वो संगठित नहीं है। प्रवीण बांसल जी ने भी यही कहा था कि जिस तरह से अन्य जो धर्म है अगर वहां पर कुछ इस तरह का हो जाता है तो वो एकजुट हो जाते हैं। लेकिन आशीष बोनी जी, आपको नहीं लगता कि कमी आखिर कहां पर है? क्या जो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, हिंदूवादी जो संगठन है, क्या लूज पोल वहां पर है? वो लोग ग्राउंड वर्क नहीं कर पा रहे? क्या चीज ऐसी है कि वो, क्योंकि संगठित तो आप लोग जो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, आप ही की वो आउटपुट निकल के सामने आएगी ना, लेकिन वो आउटपुट नहीं निकल कर सामने आ रही। नहीं, देखिए ऐसा है, आप आउटपुट कैसी चाहते हैं? क्या हम उनके परिवारों को आग लगाएं, जाके उग्र प्रदर्शन करें, या जिन लोगों ने ये काम किए उनके ऊपर गोलियां चलवाएं? तब जाके लगेगा कि ये ग्राउंड लेवल पे। ये बिल्कुल मैं बात से सहमत नहीं हूँ। प्रदर्शन की तो मैंने बात नहीं की, लेकिन ये है ना, एक विषय है हिंदू समाज कल
और इससे पहले सड़कों पे है इस विषय पे लेके। समूह हिंदू समाज में इस विषय को लेके रोष है और हिंदू समाज संगठित भी है। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि हिंदू समाज को हम कह पाए कि हिंदू समाज संगठित नहीं है। सब संगठनों में हिंदू ही काम कर रहे हैं, कोई पाकिस्तानी काम नहीं कर रहे, पहली बात। और लेकिन दूसरी अनिल बात, अरोड़ा जी तो कह रहे हैं कि हिंदू संगठित नहीं है। नहीं, ये अनिल जी का विषय है, अनिल जी किसी और एंगल से कह रहे हैं, पर मेरा ये मानना है जितने भी संगठन कल सड़कों पे थे, इससे पहले सड़कों पे हैं, वो हिंदू ही हैं और पंजाब के ही हिंदू हैं। पंजाब का हिंदू उग्र नहीं है। हम उग्र विचारों पे विश्वास नहीं रखते। हम अपने पंजाब को संभालना चाहते हैं। हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, पंजाब हिंदू सिख भाईचारे को इकट्ठा करने का है। जैसे अनिल जी ने पहले बताया, सरीन साहब ने पहले बताया कि कैसे वो लोग जो शायद क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वाहिगुरु जी का खालसा का नारा लगा रहे हैं और अपने आप को दलित कह रहे हैं, तो उनकी मंशा क्या है? तो जो हम लोग धरातल पे काम करने वाले हैं, एक संगठन के लोग हैं, हमारा फर्ज बनता है हमने अपने पंजाब और पंजाबियत को कैसे इकट्ठा करना। चाहे कोई हिंदू हो मंदिर में जाने वाला, चाहे हमारा कोई सिख भाई हो गुरुद्वारे में जाने वाला, चाहे हमारे जिनको आज दलित कहा जाता है वो भी हिंदू या सिख ही हैं, वो हो। हमारा ये फर्ज है, हमने सभी को इकट्ठे कैसे करना है। और हमारे जो काम है, ये जो राम जी का पुतले का जो इन्होंने अपमान किया है, राम जी के चित्र का, इसको आप किसी भी दलित बस्ती में चले जाइए, किसी भी एक सभ्य सिख समाज के पास चले जाइए, कोई भी इसको सही नहीं कह रहा। हाँ, मेरा एक निवेदन जरूर है, इसमें से कुछ ईसाई लोग जिनका नाम मसीह है, वो जिस चर्च में जाता है, क्या उस चर्च के पादरी का एक बार भी बयान आया कि हमारे अनुयायी ने गलत काम किया है? अगर उसमें कोई सिख है तो मैं माननीय एसजीपीसी के अध्यक्ष और मुख्य जत्थेदार साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर इसमें कोई सिख कम्युनिटी का आदमी है तो उनको भी आगे आके इस विषय में बात करनी चाहिए और फटकार लगानी चाहिए उस परिवार में। और रही बात हिंदुओं की, हिंदू आज भी सड़कों पे है, शांतमय ढंग से अपना काम ले रहा है। हाँ, मैं अनिल जी की एक बात से सहमत नहीं हूं, थोड़ा अनिल जी माफ करना, कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो पंजाब में कभी नहीं हो सकता और ना ही होने देंगे जब तक आप हम लोग सरीन साहब जैसे बैठे। धन्यवाद। अशोक सरीन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हिंदू संगठित नहीं है, नहीं एक हो पा रहा। लेकिन जब हम कश्मीर की उदाहरण सबसे पहले आती है, हिंदू के साथ अत्याचार किस तरह हुआ, लेकिन हम क्या हरियाणा का मेवात भी भूल जाते हैं कि वहां पर हिंदुओं के साथ किस तरह का उत्पीड़न हो रहा है? मैंने कुछ स्टोरी को कवर किया था। अब पंजाब की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में लगातार एक घटना नहीं है, 2, 3, 4, 5 गिनाते गिनाते थक जाएंगे। लेकिन हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, क्या लगता है कौन सी साजिश है? सरकारें कह रही हैं हम कार्रवाई कर रही हैं, हम कार्रवाई करेंगे, हम आरोपियों को पकड़ेंगे, लेकिन घटनाएं रुकनी चाहिए। किसी भी धर्म हो, धर्म के नाम पे इस तरह का नहीं होना चाहिए। प्रकाश जी, पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं ये कह सकता हूं कि हिंदू कम गिनती में संगठित है जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से संगठन नहीं है। अगर संगठित नहीं होते तो आज ये विषय पूरे पंजाब की हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में ना उठता। ये इस बात का सबूत है कि हिंदू संगठित है, पर जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे नहीं है। इस बात से मैं सहमत हूं। ये कहना गलत है कि हिंदू संगठित नहीं है। दूसरा कि घटनाएं रोकने का काम था सरकार का, जिसके राज्य में निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि इस समय जो पंजाब की सरकार है, उसके मंत्री, उसके विधायक, आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि ये जो दशहरे वाले दिन ऐसी घटना घटी है ना, इसका जो मूल रूप से कोई दोषी है वो राजा वड़िंग है। राजा वड़िंग ने 23 तारीख को लाइव होकर कहा कि इस बार रावण के पुतले के साथ मोदी जी का पुतला जलाया जाए। कहने का भाव यह है कि मोदी जी का पुतला जलाया जाए। मैं उसके साथ नहीं जोड़ रहा कि उसने उकसाया कि धार्मिक कार्यक्रम के अंदर अपनी राजनीति को बढ़ाने का काम किया, लोगों को भटकाने का काम जो किया है, ये कांग्रेस के खुद के नेता
जिनकी काम था रक्षक वही भक्षक बने हैं, इसलिए ये घटनाएं पंजाब के अंदर घट रही हैं। और जो पंजाब की पुलिस है वो पंजाब की पुलिस नहीं, वो पॉलिटिकल पुलिस बन गई है। क्योंकि आपके ध्यान में होगा कि मैंने एक होशियारपुर में एक वकील के ऊपर पर्चा दर्ज करवाया था। ये रंजीत बाबा सिंगर था, उसने बयान दिया, गरीबी का गाना, गरीबी और अमीरी का गाना था कंपैरिजन, और उसने कंपैरिजन धर्मों में कर दिया। तो अगर हिंदू जागरूक है तो ऐसे विषयों पर समय समय पर उठा रहे हैं। और मैं समझता हूं इसमें मूल रूप से कोई बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अकाली दल का हो, या किसी भी राजनीतिक दल का हो, धर्म का हो, हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग किसी भी धर्म के विरोध में बोलेंगे, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। हमें पंजाब की एकता अखंडता के लिए लड़ना है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो हिंदू सनातनी है वो हिंसा में यकीन नहीं रखते। हम कानून में, अगर हमने कानूनी लड़ाई लड़नी है, इंसाफ लेना है, तो कानून में रह के लेना है, कानून तोड़ के नहीं लेना। उनमें और हम में अंतर इसी बात का है कि हम शांति चाहते हैं, वो अशांति फैलाना चाहते हैं, वो लड़ाई चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, वो आपस में कटाक्ष चाहते हैं, हम साथी चाहते हैं, हम साथ चलना चाहते हैं, वो अलग करना चाहते हैं। और पंजाब के अंदर ये सारी घटनाएं जो है वो प्री प्लान्ड हो रही हैं। और पंजाब की सरकार जिसका काम था रक्षा करना, आज आप देखिएगा कि ये घटना दशहरे पर हुई, उससे पहले पंजाब के अंदर हर शहर में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटेरिएट में, मोगा में खालिस्तान के झंडे लग गए, नवाशहर में लग गए, मानसा में लग गए। ये सरकार की मैं समझता हूं नाकामी है। इसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए था, बोलना चाहिए था, जो आज नहीं बोल पा रही क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। और मेरा यही है, आप मीडिया से जुड़े बहुत अच्छे पत्रकार हैं, ये सवाल आप जरूर पंजाब के मुख्यमंत्री या कांग्रेस के किसी नेता से पूछे कि भाई साहब पंजाब के अंदर खालिस्तान के झंडे क्यों लग रहे हैं? भाई साहब पंजाब के अंदर हर रोज गोलीबारी हो रही है, बैंक डकैती हो रही है, घर में घुस के मार रहे हैं अपने लोगों को। 6 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसको जिंदा जलाया जा रहा है, 4 साल की बच्ची का बरनाले में बलात्कार हो रहा है। कि कहां है कानून व्यवस्था? और क्यों ना पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? ये सवाल आपको घटनाएं रोकने का काम आपको सरकार से करना चाहिए। हमारा तो फर्ज है, ये मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के साथी बैठे हैं, बजरंग दल से बैठे हैं, हमारे आदरणीय प्रवीण बंसल जी बैठे हैं। हम तो समय समय पर, आप कोई ऐसा मुद्दा बताइए कि जब हिंदुओं के खिलाफ कोई बात हुई हो तो हम में से कोई व्यक्ति ना बोला हो। हम सब लोग समय समय पर बोल रहे हैं, पर जिनको सुनना है वो आंखें बंद करके कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। चलिए, ये थे मेरे साथ 3 हिंदू संगठनों से जुड़े हुए नेता, और मेरे साथ पंजाब बीजेपी के प्रधान प्रवीण बांसल जी भी थे, जिनके कनेक्शन एरर होने के कारण वो लगातार हमसे ज्यादा देर तक जुड़े नहीं रहे। लेकिन हिंदू संगठनों ने अपनी तरफ से ये साफ तौर पर जो इशारा किया है, जो बात कही है, वो यही कही है कि पंजाब में एक साजिश के तहत हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसको रोकने के लिए पंजाब सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। बहरहाल, अब जो ये ताजा मामला है, दशहरा वाले दिन अमृतसर के मानावाला गांव में भगवान राम का जो पुतला जलाया गया है, अब इस पर यह देखना होगा कि अब तक 14 में से 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बाकी के जो आरोपी उनको कब तक गिरफ्तार किया जाए। तो जिस तरह की एक धारा जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्या वो धारा जोड़ी जाती है पंजाब सरकार की तरफ से? और क्या इस तरह के जो लगातार हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जो चीजें सामने आ रही हैं, इस तरह की हरकतों को रोकने के लिए अब पंजाब सरकार किस तरह का सख्त एक्शन लेती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आई न्यूज़ 24/7 में इतना ही। नमस्कार।